हाँ संजू, तूने मुझे बुलाया, कुछ अर्जेंट था? थैंक गॉड चाचू कि आप आ गए। ये देखिए, ये जो हमारा नया प्रोजेक्ट है उसके अकाउंट की एक एक डिटेल्स मैंने चेक की है, सारे ट्रांजैक्शंस। परागी ठीक कर रही थी चाचू, बहुत सारी मिसकैलकुलेशंस हैं, कई सारे फंड ट्रांसफर की तो एंट्रीज तक नहीं है इसमें। संजू को मेरे पीछे से अकाउंट चेक करने की क्या पड़ी थी? चाचू मुझे लगता है तुमने चेक किए या उसने करवाए? आखिर तुम उसके बातों में आ ही गए। संजू, अगर तुझे कुछ चेक करना था ना तो ये देखता कि मैं तुझे परागी के इल्जामों से बचाने के लिए क्या क्या करता घूम रहा हूं, लेकिन तुझे तो उसके ऊपर आंख बंद करके भरोसा करना था ना। चाचू आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मैंने किसी की बात पर आंख बंद करके भरोसा नहीं किया है। हाँ, परागी ने मुझे सजेस्ट किया तो मैंने बस अपने अकाउंट चेक किया, और अच्छा किया कि मैंने अकाउंट चेक किए। आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी गड़बड़ी हो रही है यहाँ पर, हमारा कितना लॉस हो रहा है। और चाचू सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात यह है कि मैं अब तक ये सोचता था कि ये सारे सिग्नेचर्स आप करते हैं, आप ये सब कुछ देखते हैं, पर यहां तो हर चीज पर मेरा नाम। ये देखिए, ये देखिए, यहां देखिए, और यही रीजन था कि परागी के ऑफिस में मुझे बुलाया गया और मैं उसको ब्लेम कर रहा था। देखो संजू, अगर तुम इस अकाउंट को गलत ठहरा रहे हो ना, इसका मतलब है कि तुम मुझे, अपने चाचा को गलत ठहरा रहे हो, और वो भी अपने पत्नी के कहने पर। आज मुझसे ज्यादा तुझे उस कल की आई हुई लड़की के ऊपर भरोसा हो गया। चाचू आप किस बात पर नाराज हो रहे हैं? इस बात पर कि मैंने सारे अकाउंट चेक किए, इस बात पर? अगर मैं अकाउंट चेक नहीं करता तो ये गड़बड़ी कैसे पता लगती? चाचू बस मैं आपसे इतना कहने की कोशिश कर रहा हूं कि कुछ डिटेल्स हैं जो आपने नजरअंदाज की है। मुझसे कोई गलती नहीं हुई है संजू। इनफैक्ट तुम परागी के बातों में आकर गलती कर रहे हो। और ये जो तुम मुझे लैपटॉप, नोट्स, फाइल दिखा रहे हो ना, मैं सालों से बिजनेस के हर अकाउंट को चेक करता आ रहा हूं, और ये अकाउंट्स भी मैंने चेक किए हैं, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, आपके लिए सब कुछ सही है। मुझे ऐसा लगा था कि जब ये गड़बड़ मैं आपके सामने लेकर आऊंगा तो आप परेशान हो जाएंगे, जैसे कि मैं हो गया। आप ये चेक करेंगे जैसे कि मैंने किया, पर आप तो परागी को ब्लेम कर रहे हैं। परागी का इन अकाउंट से कोई लेना देना नहीं है। आप मुझ पर नाराज हो रहे हैं, मेरी बात सुनने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। ये देखिए, कि जितने भी डाउटफुल ट्रांजैक्शंस हैं उन सबकी डिटेल्स निकाल के रखी है मैंने, ये सब लिख के रखे हैं। आप कम से कम इन्हें तो देखते, आपने वो भी नहीं देखा। आपके इस एटीट्यूड से मुझे ना चाहते हुए भी आप पर डाउट हो रहा है चाचू। संजू, मैम आप ऐसे अंदर नहीं जा सकती। अरे मैं शिवा पराशर, आपकी एसडीएम मैडम की भाभी हूँ। मुझे अंदर जाने के लिए परमिशन की जरूरत नहीं है। शिवा भाभी, आप यहाँ? वाह परागी वाह, इसे कहते हैं ऑफिस। इतना बड़ा, एकदम शानदार, किसी भी एंगल से सेल्फी ले लो गजब ही लगेगा। आप यहाँ क्या कर रही हैं? मेरे ऑफिस में क्या कर रही हैं आप? और वो भी आप मम्मी को बिना बताए आई हैं। वो परेशान है, वहां ढूंढ रही हैं। मम्मी जी को बिना बताए आ गई। एक गलती की माफी मांगने आई थी और दूसरी गलती कर बैठी। परागी, मेरे साथ ना ऐसा ही हो रहा है। जब से संजय बाबू ने शिकायत वापस ली है ना, मैं तो शर्म से मरी जा रही हूँ। मैं तुमसे और संजय बाबू से माफी मांगने आई हूँ। प्लीज माफ कर दो हमें। और अगर तुम कहो तो वो तुम्हारे वो बत्रा सर से भी माफी मांग लें। भाभी, एक बात समझ में नहीं आ रही, अचानक से आप में इतना बदलाव कैसे आ गया? देख परागी, बदलाव तो अचानक ही आता है ना। मम्मी जी को ही देख लो,
वो भी तो अचानक बदल गई थी। मैं भी तो उनकी ही बहू हूँ। ये मिठाई, तेरी पसंद की मिठाई लाई थी। मैंने सोचा मिठाई खाएगी तो हम दोनों के बीच की कड़वाहट दूर हो जाएगी। यहाँ रखूं? परागी, हमें माफ कर दे प्लीज। भाभी, आप पर और अतुल भैया पर मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है, तो प्लीज माफी तो आप भूल जाइए। और हाँ, आइंदा से बिना परमिशन इस ऑफिस में मत आइएगा। ये मेरा ऑफिस है, घर नहीं है। प्लीज जाइए। परागी, तू तो हमसे छोटी है ना, और छोटे तो कभी बड़ों से माफी नहीं मंगवाते। मैं तो फिर भी माफी मांग रही हूँ। माफ तो कर सकती है ना? मेरे माफ करने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला भाभी। सो प्लीज, मुझे आज बहुत काम है, मेरा टाइम वेस्ट मत कीजिए। मैं आप पर अपना टाइम वेस्ट तो नहीं कर सकती। आप प्लीज जाइए। परागी, मेरी यस मैम। मैडम को प्लीज बाहर तक छोड़कर आइए। ठीक है मैम। परागी, मैं चली जाऊंगी, मेरी बात तो सुन ले। भाभी, आप जाएंगी या फिर मैं लेडी गार्ड्स को बुलवाऊं? जिस काम से आई थी वो तो हुआ ही नहीं, कोई भी जानकारी हाथ ही नहीं लगी। अब क्या करूं? तूने तो मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया परागी। वो मम्मी जी तुझे याद कर रही थी, आके मिल लेना, वरना तेरी वजह से फिर से कोई तनाव ना हो जाए। ये बात तो पक्की है कि भाभी माफी मांगने तो नहीं आई होंगी, फिर करने क्या आई थी? हर मर्ज की दवाई से मिलिए मिठाई से। 4 अप्रैल से सोमवार से शनिवार शाम 7 बजे CTV पर। इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया तूने प्रमोद के ऊपर। नहीं पापा, मैंने इल्जाम नहीं लगाया, मैं बस सवाल कर रहा था। लग तो नहीं रहा, लग नहीं रहा था संजू। तुम जब छोटे थे तब से प्रमोद बिजनेस संभाल रहा है। इसी की वजह से आज हम पूरे भोपाल में टॉप पर हैं। बस तुम्हारे चाचू को ना मुझसे ज्यादा और कोई नहीं जानता। हाँ, थोड़ा सख्त है, पर बिजनेस बहुत ही साफ सुथरा करता है। नया अकाउंट है, अकाउंटिंग में कोई मिस्टेक हो गई होगी। आपकी हर बात समझ रहा हूं मैं पापा, लेकिन सिर्फ एक बात आप मेरी समझने की कोशिश कीजिए। डॉक्यूमेंट्स पर मेरे साइन है और वो साइन मैंने किए नहीं है, तो साइन आए कहां से? मैं यही बात प्रमोद चाचू से पूछ रहा हूं और मुझे कोई आंसर नहीं मिल रहा। मैं उन पर इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, मैं बस उनसे सवाल पूछ रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा। प्रमोद, ये सिग्नेचर्स को लेकर और ये डॉक्यूमेंट्स के फ्रॉड को लेकर तुम कुछ जानते हो? नहीं भाई साहब, उसे कुछ नहीं पता था संजू। लेकिन पापा, बात यहीं पर खत्म हो गई और अब सिर्फ बात आती है अकाउंटिंग की गड़बड़ी की। तो उसे सॉर्ट आउट करने के लिए तुम प्रमोद या फिर परागी की हेल्प ले सकते हो। ओके पापा। प्रमोद, संजू की बात को दिल से मत लेना। वो बिजनेस में नया है, इसलिए अगर उसे कुछ डाउट होगा तो वो तुमसे ही पूछेगा ना। भाई साहब, प्रॉब्लम डाउट से नहीं है,
प्रॉब्लम कचरे से है जो परागी ने संजू के दिमाग में भर दिया है। आग वही लगा रही है। प्रमोद देखो, जितना भरोसा मुझे तुम पर है उतना परागी पर भी है। वो बस अपनी ड्यूटी निभा रही है। एक बार ये डॉक्यूमेंट्स का सच उसके सामने आ जाएगा तो उसका शक भी क्लियर हो जाएगा। और देखना ये अकाउंटिंग का मसला सॉल्व होते ही सब ठीक हो जाएगा। जय हिंद सर। जय हिंद। सर आप कुछ कह रहे थे। हाँ, वो आपको थोड़ा इन्फॉर्म करना था। स्टेट के एजुकेशन मिनिस्टर के साथ हमारी मीटिंग है परसों, और वो जिस होटल में ठहरे हमें उनसे वहीं जाके मिलना है। ओके सर। और उससे पहले जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की इंक्वायरी चल रही है उससे रिलेटेड आप रिपोर्ट प्रिपेयर कर लीजिएगा। जी सर। हाँ, वन मोर थिंग, शायद आपको कल भी एक स्कूल का विजिट करने जाना होगा इंस्पेक्शन के लिए। मिश्रा जी आपको डिटेल्स दे देंगे। ओके सर। मिस परागी, यस सर। मुझे लगता है आज आपने कुछ ज्यादा ही मेहनत से काम किया है। यह आपका फेस उसका सबूत है। फेस? सॉरी सर। मीटिंग से पहले रिपोर्ट जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा। ओके? जी सर। तभी बत्रा सर इतनी अजीब तरीके से देख रहे थे। आई रियली होप संजू ने मेरी बात मानकर फाइल्स चेक कर ली होंगी, क्योंकि मैं उसे इस कानूनी पछड़ी से तभी बचा पाऊंगी जब वो मुझ पे ट्रस्ट करेगा। ये क्या कह रहे हो तुम? संजू को तुम पे शक हो गया? अगर आज भाई साहब वक्त पर नहीं आते ना तो बात बहुत आगे तक बढ़ जाती। संजू को मुझसे जवाब चाहिए था और मेरा पेशेंट जवाब दे रहा था। अगर मेरे मुंह से कोई ऐसी वैसी बात निकल जाती तो पता नहीं क्या होता। प्रमोद, ये गुस्सा होने का पागलपन दोबारा मत करना, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तुम जितना शांत रहोगे लोगों को शक तुम पे उतना कम होगा। और कम से कम संजू को सपोर्ट करने का नाटक तो कर ही सकते हो ना। आज जैसे मेरे बड़े भैया ने मुझ पर विश्वास किया है ना, मेरे मन में बार बार यही आ रहा है कि मुझे उनके विश्वास के साथ ऐसा खेलना नहीं चाहिए था। प्रमोद, इतना गिल्ट फील करने की जरूरत नहीं है। मैं तो इतना जानती हूँ कि अगर भाई साहब के तरीके से बिजनेस करते तो आज सिर्फ हम पेन और कॉपी ही बेचते रह जाते। आज इतने बड़े मुकाम पे कभी पहुंच नहीं पाते। हमारा जो नाम, रिस्पेक्ट है वो नहीं होती हमारे पास। एक्चुअली यू आर राइट। तुमसे बात करके अब मुझे एक क्रिमिनल जैसा फील नहीं हो रहा है। तुम एक समझदार वाइफ हो जो मुझे समझती भी हो और जो मुझे समझा भी सकती हो। अरे बेबी, तुम वो परागी की भाभी से मिलने वाली थी ना, क्या हुआ? मैंने उसे काम पे लगा तो दिया है, पर जब तक वो हमारे काम की कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे देती हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। आखिर है तो परागी की ही भाभी ना, क्या पता कब पलट जाए। हमें थोड़ा वेट करना होगा। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है बेबी। इससे पहले कि परागी हमें खत्म करे, हमें उसे खत्म करना पड़ेगा ही पड़ेगा। मम्मी, शिवा भाभी बता रही थी आप मुझे याद कर रही थी। याद तो तुझे मैं हमेशा करती रहती हूँ। अच्छा ये बता, शिवा तेरे ऑफिस क्यों आई थी? कोई नया तमाशा किया है क्या उसने?
जरूर किसी मतलब से ही आई होगी। बिना मतलब के तो ना वो अपने पति से भी बात नहीं करती। मैं अब बदल गई हूँ मम्मी जी। बस आप मेरे बारे में अपनी सोच बदल लो। क्या बताऊं आपको, कितना पछतावा है हमें। पछतावे में अतुल बिना खाए पिए नौकरी ढूंढने निकला है मम्मी जी। गलती की है तो पछतावा तो होना ही चाहिए। और मुझसे उम्मीद मत कीजिएगा कि मैं इतनी जल्दी आपकी बात का यकीन कर लूंगी। रागी, छोड़ ये सब। सुन, जिस कुर्सी पर तू बैठकर पढ़ाई किया करती थी ना, चल उसी कुर्सी पर बैठकर चाय पीते हैं। पुरानी बातें भी याद कर लेंगे। हाँ, चलिए। अरे मम्मी, एक मिनट, मुझे मिश्रा जी का कॉल आना था और मेरा फोन मेरे बैग में रह गया। मैं आती हूँ लेके। चलिए। अक्सर लड़कियां अपने फोन का पासवर्ड अपने पति का बर्थ डेट रखती हैं। संजय बाबू का बर्थ डेट क्या है, कैसे पता करूं? भाभी, चुपचाप क्यों खड़ी हैं और क्या कर रही हैं? कर नहीं रही थी, करने वाली थी। तेरा बैग तेरे पास लाने वाली थी, तू ही आ गई। ये ले। कुछ तो अजीब लग रहा है। अब सर मत हिलाना इधर उधर, करने दो मुझे। साफ साफ दिखाई दे रहा कितना स्ट्रेस्ड हो तुम। और ये स्ट्रेस तुम्हें इस केस की वजह से। संजू, मैं अपनी ड्यूटी के दायरे में रहकर इस केस से तुम्हारा नाम तभी निकलवा पाऊंगी जब मुझे सच का पता होगा। तुमने अकाउंट्स की फाइल चेक की? तुम सही कह रही थी। पता था मुझे। मेरा संजू कभी किसी गलत काम में इन्वॉल्व हो ही नहीं सकता। पर मुझे ऐसा लगता है कि प्रमोद चाचू है। तुमने पूछा उनसे? बात की मैंने उनसे, लेकिन कुछ सही जवाब नहीं मिला। कुछ समझ में भी नहीं आ रहा। इस वक्त मेरा दिमाग कुछ और बात कह रहा है और दिल कुछ और बात कह रहा है। दिमाग कह रहा है कि हाँ वो इस चीज में इन्वॉल्व हैं, और दिल ये बात मानने को तैयार ही नहीं। बार बार लग रहा है कि वो ऐसा क्यों करेंगे। मैंने पापा से भी बात की, उन्होंने भी यही बात की कि चाचू ऐसा नहीं कर सकते। आई अंडरस्टैंड। कभी कभी धोखे से ज्यादा दर्द इस बात का होता है कि धोखा आपको आपके अपने ने दिया है। ये बात मुझसे ज्यादा बेहतर और कौन समझ सकता है। अब तुम प्लीज आंख बंद करके मेरी बात का यकीन करना और अपने मन की आवाज सुनना। और संजू, केस की रिपोर्ट मुझे परसों सबमिट करनी है।
एजुकेशन मिनिस्टर के साथ मीटिंग है, इस केस को मैं और ज्यादा दिन तक रोक नहीं पाऊंगी। लेकिन आई प्रॉमिस, जो गलती तुमने की नहीं है उसकी सजा मैं तुम्हें मिलने नहीं दूंगी। तो इसका मतलब आज रात तुम्हें बहुत काम करना है। ठीक है, तो तुम काम करो, मैं तुम्हारे काम की चीज लेकर आता हूँ। कॉफी? ऑफ कोर्स कॉफी। चल। संजू, IAS परागी पाठक को ना मैं ऑफिस में छोड़कर आती हूँ। तुम्हारे साथ घर में तुम्हारी पत्नी परू होती हूँ। तो क्या मुझे संजू स्पेशल हक मिल सकता है?